हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एनी रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी जोडियक साइंस के लिए भी है। ओके, चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है और इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है, वो मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। मुझे ऐसा पर नजर आ रहा है यहाँ पर, जैसे इस पर्सन को ना, मतलब जो हड्डी होती है ना उसमें पेन होना, ठीक है, बॉडी पेन होना, लेकिन कुछ से रिलेटेड कोई इशू यहाँ पर दिख रहा है। जैसे यस, ठीक है, यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है जैसे इस पर्सन को पेन वगैरह हो रहा है, ठीक है। कुछ यहाँ पर मुझे उससे रिलेटेड मैसेज मिल रहा है, बोन से रिलेटेड मैसेज मिल रहा है, ठीक है, पहला। हम्म। दूसरा एक मैसेज निकल के आ रहा है। ओके, यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है जैसे आपकी जो पर्सन है वो एक एक जगह पर टिकने का प्रयास कर रहे हैं, या फिर इनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें चल रही है जो एक जगह पर टिका सके, ठीक है। ये देखो, ये ऐसा मैसेज है, मतलब इस दुनिया के अंदर सबको ये लगता है कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ और मैं बहुत सही हूँ, बाकी सामने वाले तो सब गलत है, ठीक है। आपके पर्सन को भी ऐसा ही लगता है। दिख क्या रहा है यहाँ पे कि ये पर्सन करते क्या है कि जब भी इनकी लाइफ के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो जैसे एक जगह से दूसरी जगह जंप करने की कोशिश करते हैं, या फिर दूसरों को ब्लेम लगाकर उस जगह पर जैसे ना उस प्रॉब्लम को हल नहीं, मतलब उस प्रॉब्लम का हल नहीं निकालते, उस चीज को फेस नहीं करते, ब्लेमिंग एनर्जी में रहते हैं हमेशा। कभी इधर जंप कर जाते, कभी उधर जंप करते। यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल गया है कि एक ही जगह पर जमना, मतलब एक सिचुएशन दे दी यूनिवर्स ने, भागने का कोई ऑप्शन नहीं है, इसी को फेस करो, इसी को तुम्हें सॉल्व करना है। मतलब एक जगह पर टिकना सिखा रहा है यूनिवर्स इस पर्सन को, कि टिकता नहीं है आपका पार्टनर एक जगह पे, ठीक है। उसकी एनर्जी ये रहती है कि कुछ लोग होते हैं ना, कि जैसे मान लीजिए, बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ, वो अच्छे समझ में आएगा। आपकी लाइफ के अंदर हमेशा आपके साथ कोई भी चीज होती है तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो भाग लो या तो भाग लो, मतलब या तो सिचुएशन से भाग जाओ या फिर उसे फेस करो, ठीक है। मैं किसी की पास्ट लाइफ की केस स्टडी पढ़ रही थी, कुछ उस तरीके का मैसेज से रिलेट करके बताऊंगी तो आप समझोगे। पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा हुआ उस इंसान के साथ कि उसकी लाइफ में उसे मतलब छोटे में ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, ठीक है। बड़े होते होते काफ़ी कुछ उसने देखा, बहुत कुछ सहा। उसके बाद उसके पार्टनर की शायद डेथ हो गई, ऐसा कुछ था, ठीक है। तो उसके बाद लगभग लगभग 35 ईयर्स के आसपास, तो उसके बाद फिर उस इंसान ने कभी भी जिंदगी जीने के बारे में नहीं सोचा और जिंदगी पे से गिव अप कर दिया और पूरी जिंदगी रोते रोते निकाल दी, ठीक है। अब ये क्या था कि ये आप सिचुएशन से भाग गए। भागने का मतलब है कि आपने दोबारा से जीने के बारे में नहीं सोचा और आपने कहा कि बस यही मेरी जिंदगी। कुछ लोग होते हैं ना कि कहते यही मेरी जिंदगी है, ऐसे ही मुझे जीना पड़ेगा, क्या करें, किस्मत के तो हम ऐसे ही, हमें तो ऐसे ही जीना पड़ेगा। ये आपका सबकॉन्शियस बिलीव है, यूनिवर्स ने कभी नहीं कहा, वो तो आपके कर्मा के अकॉर्डिंग काम करता है। अगर आप अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करना चाहते हैं तो वो आपकी हेल्प जरूर करेगा, ठीक है। तो उनकी केस स्टडी में वही चीज़ है, उनकी पास्ट लाइफ से कैरी फॉरवर्ड हो रही थी इस लाइफ में भी, वही सोच, वही चीज़ है कि
ठीक है, मुझे नहीं चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं। तो मतलब कुल मिला के यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है ना कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं, वो चीज़ों से भाग जाते हैं, इनका मन करता है भाग जाओ। ऐसे कोई फैमिली में चीज़ें ठीक नहीं चल रही तो फैमिली से भाग जाओ, पार्टनर से चीज़ें ठीक नहीं चली तो पार्टनर से भाग जाओ। उनको ये नहीं कि वहाँ रहकर उन चीज़ों को ठीक करने का प्रयास किया जाए, फेस किया जाए। तीसरा ऑप्शन सबके पास है, वो है डिवाइन हीलिंग, ये तो सबके पास ऑप्शन है। आप चाहो तो इस रास्ते पर भी आ सकते हो, आपको मेंटल पीस भी मिलेगा, धीरे-धीरे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएँगी। समय लगेगा 1 साल, 2 साल, 3 साल, लेकिन धीरे-धीरे करके आप देखोगे कि अपनी-अपनी जगह चीज़ें व्यवस्थित हो रही हैं। तो भागना ऑप्शन नहीं है, पार्टिसिपेट करना ऑप्शन है, ठीक है? तो यहाँ पर वो वाला मैसेज निकल के आ रहा है कि इस पर्सन से कहा जा रहा है पार्टिसिपेट नहीं करोगे आप, तो आपकी लाइफ का लेसन बन जाएगा इस लाइफ का। आप इस लाइफ टाइम में भाग जाओ, भागने का मतलब कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं, उससे भी होता है कि भाग गए। तो क्या होता है, आपको क्या लगता है कि वो उसके बाद वो सोल का लेसन नहीं बनेगा? बहुत बड़ा लेसन बनता है। नेक्स्ट लाइफ में सेम पैटर्न रिपीट होगा और इस बार कहा जाएगा कि आपको अलग तरीके से रिस्पॉन्स करना है। तो यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि ज़िंदगी जीने के लिए आपको अलाउ करना होता है। ये मैंने कल की रीडिंग में भी एक्सप्लेन किया था अपनी दूसरे चैनल की साइकिक टैरो शिवी 888, आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके बाद ना भागने की कोशिश करते हैं, मतलब जहाँ से चीज़ें हुई वहाँ से भाग जाओ और सबका ब्लेम दूसरों के ऊपर लगा जाओ, ठीक है? तो यहाँ पर वो एनर्जी आ रही है कि इस पर्सन को टिकाने की कोशिश की जा रही है कि इस बार आपको भागने का ऑप्शन ही नहीं दिया जाएगा, आपको फेस ही करना है, ठीक है? सो ऐसा है, मतलब ऐसी सिचुएशन में है आपके पर्सन की वो चाहकर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि हम कई बार करना चाहते हैं, लेकिन हम मजबूर हो जाते हैं कि हम कुछ उल्टा-सीधा नहीं कर सकते। ना हम घर से भाग सकते हैं, ना हम कोई और गलत काम कर सकते हैं। हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हमें इस सिचुएशन को फेस करके ही इससे आगे बढ़ना है, क्योंकि कोई ना कोई लर्निंग छुपी है उस जगह पर, ठीक है? तो भागना कभी ऑप्शन नहीं है, आपको फेस करना ही एकमात्र ऑप्शन होता है, उसको फेस करो। और अगर आपसे खुद से नहीं हो रहा, तो भाई ईश्वर की शरण में जाओ, उसकी हेल्प लो, वो हमेशा हेल्प करेगा आपकी। तो ऐसा मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। सो ये आपकी पर्सन की, अगर ये कनेक्शन में आपके साथ भागकर भी किसी और के साथ गए थे, मान लीजिए आप दोनों के बीच में कनेक्शन में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस थे, आप दोनों एक-दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे, या फिर अंडरस्टैंडिंग चली गई थी, या फिर एक-दूसरे से झगड़े ज़्यादा होने लगे थे, तो आपके पर्सन ने सोचा भाग जाओ। जैसे बहुत सारे डीएम करते हैं ये, भाग जाते हैं वो, क्योंकि वो आपकी डीएफ एनर्जी को हैंडल नहीं कर पा रहे होते हैं, तो जो भाग जाते हैं, भागने के बाद वो किसी थर्ड पर्सन में जाते हैं, उन्हें लगता है कि यहाँ पर इस इंसान के साथ मैं कनेक्शन में बहुत अच्छे से रह सकता हूँ, क्योंकि ये तो मेरे यू नो मेरे लेवल का है, या फिर कहें कि ये तो इसके साथ तो मैं अच्छे से निभा लूँगा। अब वहाँ पता चले यूनिवर्स ने वहाँ तो इतने सारे लेसन्स आपके खोल के बैठे हैं यूनिवर्स, तो वहाँ पर भी आपको ऐसा इंसान मिल गया जिससे आपके झगड़े हो रहे हैं या जो आपको ट्रिगर करे, तो अब आपको लग रहा है उससे भी भाग जाऊँ। अरे भागना ऑप्शन थोड़ी है। तो ऐसे इस पर्सन की मैसेजेस, जिनके भी पार्टनर को आपको ऐसा लगता है कि भागता है सिचुएशन देख के, ठीक है? सॉल्व करने के बारे में नहीं सोचता, कम्युनिकेट नहीं करता, बातचीत करके हल करने की कोशिश नहीं करता, भाग जाता है। उन्हीं के लिए ये मैसेज निकल के आ रहा है, जो शब्दों से मुकर जाता है। ठीक है? सो ऐसी यहाँ पर एनर्जी है। ये पता है क्या, ये सब आपने मकड़ी का जाला देखा है, मकड़ी का जाला? उसमें वो चीज़ें चीज़ें फँस जाती हैं, जो कुछ उस तरीके का मैसेज है कि अपने ही बनाए जाल में आप फँस जाते हो। जब आप भागते हो और क्लोज़र नहीं देते हो, चैप्टर्स क्लोज़ नहीं करते हो, तो ओपन डले हुए हैं ना, कभी भी आपकी लाइफ़ में खुल जाएँगे। खुल जाएँगे तो किसको तकलीफ़ देंगे? इसलिए उनको ख़त्म करो, उनको जड़ से ख़त्म करो, ठीक है? तो कुछ ऐसा वाला मैसेज यहाँ पे निकल के आ रहा है, ओके? इस बार इस पर्सन के पास ऑप्शन नहीं है, इन्हें टिकना ही पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि ये पास्ट लाइफ का स्ट्रॉन्ग कर्मा इस पर्सन के ऊपर है और इनका ये लाइफ लेसन है। अगर इन्होंने इस बार भागने की कोशिश की और मान लीजिए भाग के किसी तीसरे के पास गए, ठीक है? आपसे भागे कहीं और चले गए, कहीं और से भी भाग के किसी और के पास गए, तो यहाँ पर इस पर्सन को फिर से वही सेम पैटर्न को रिपीट करना पड़ेगा। मतलब वो पैटर्न रिपीट हो जाएगा, जो आपके साथ हुआ वही दूसरे के साथ भागे तो तीसरे के साथ। सॉल्व करना ही एकमात्र ऑप्शन है, ठीक है? मुझे यहाँ पर नॉर्थ नोड लग रहा है। यहाँ पर एच लेटर है। आपके पर्सन की ना बहुत कड़क परीक्षा है यहाँ पे। जिनके भी पार्टनर आपसे रन किए हैं ना, उनकी कड़क परीक्षा है और ये परीक्षा कुछ ऐसी निकल के आ रही है, इस बार बेटा कोई ऑप्शन नहीं है। इस बार फेस करना ही एकमात्र ऑप्शन है, ठीक है? इस बार इस पर्सन की ऐसी चीज़ें भी नहीं हो सकती इनकी लाइफ में कि ये कुछ और तरीके का एक्शन भी ले लें। सिर्फ़ और सिर्फ़ फेस करना ही एकमात्र ऑप्शन है। जैसे यूनिवर्स ने सामने चीज़ें लाकर रख दी है कि इस बार सुलझाओ, ठीक है? और एक चीज़ यहाँ पर जो दिखाई देती है वो ये कि आपको
आपकी समझदारी की बेसिकली यहाँ पर परीक्षा है। तो आपको यहाँ पर जैसे होता है ना कि कभी आपको कोई हेल्प के लिए मिल जाता है, या फिर आप किसी के दूसरे के फैसले के पीछे छुप जाते हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि कहते हैं तुम डिसीजन ले लो, मुझे भरोसा है, मेरे पेरेंट्स डिसीजन सही लेंगे, मेरे ब्रदर सिस्टर डिसीजन सही लेंगे, वो जो करेंगे मेरे लिए अच्छा करेंगे। यूनिवर्स ने इस बार वो चार्जेस भी छीन लिए इस पर्सन से कि कोई डिसीजन नहीं लेगा तुम्हारे बिहाफ पे, तुम्हें ही डिसीजन लेना पड़ेगा। कोई भी डिसीजन नहीं लेगा, या जो भी डिसीजन है वो तुम्हारा ही, अंतिम फैसला तुम्हारा ही, किसी का फैसला यहाँ वर्क नहीं कर रहा। ये वाली एनर्जी है। तो मतलब इस पर्सन को ना इस बार खुद की बुद्धि, या खुद की कहते हैं ना, कभी कभी आपको अपनी ईमानदारी की परीक्षा देनी पड़ती है कि आप कितने लॉयल और ईमानदार, क्योंकि ये तो आपको पता है कि आपने कितनी गलतियां की हैं। क्या अभी भी आप अपनी गलती मानेंगे, उसको स्वीकार करेंगे, उसकी माफी मांगेंगे, या एक और गलती करने के लिए तैयार होंगे? ठीक है, तो सब कुछ जैसे भार जैसे इसी पर्सन के ऊपर आ गया है कि इस बार आप और सिर्फ आप, इस बार और कोई नहीं। ठीक है, इस बार किसी को मौका नहीं दिया जाएगा कि आप किसी को ब्लेम करके निकल पाए यहाँ से। ठीक है, ये एनर्जी आ रही है। क्योंकि ना ये बहुत लंबे टाइम से ये पर्सन यूनिवर्स से ऐसा बोल रहे हैं कि आपकी वजह से सब कुछ गलत हुआ, आपने वो चीज़ें अच्छी नहीं दी, है ना, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, मतलब ब्लेमिंग एनर्जी। ठीक है, पहला इंसान ऐसा निकला मेरे साथ, दूसरा इंसान भी ऐसा निकला मेरे साथ। मतलब कहने का यहाँ पर ऐसा निकल के आ रहा है कि इसको रिपीटेड पैटर्न केस बोलते हैं। मैंने एक दिन और एक्सप्लेन किया था कि आप अगर सेम सिचुएशन को अट्रैक्ट कर रहे हो, या सेम तरीके से ही आपकी लाइफ में चीज़ें हो रही है, इट मीन्स कि आपने पहली वाली साइकिल से कुछ नहीं सीखा। ठीक है, वो आपको कुछ सिखाने के लिए आई थी, लेकिन क्योंकि आप कोडिपेंडेंट इंसान थे, आपने सोचा पहला वाला धोखेबाज है, दूसरे वाले के पास चला जाता हूँ, फिर से आप कोडिपेंडेंट हो गए। आप फिर से कोडिपेंडेंट हुए, तो कोडिपेंडेंसी का ये नतीजा निकल के आया कि लेसन तो आपका था, आपको लगा गलती नहीं है मेरी, बट आपकी है। तो ये कोडिपेंडेंसी का लेसन है सबसे पहले तो इस पर्सन को, कि कोई आपको खुश कर ही नहीं सकता, क्योंकि आप चाहते हो कि सारे आपकी मर्जी से कंट्रोल हो जाए। ऐसा थोड़ी होता है, उस व्यक्ति की भी तो अपनी कोई खुशी होगी, उसकी भी तो कुछ इच्छाएं होंगी, कि सब तुम्हारी तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा, वो भी तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी डोमिनेशन के हिसाब से, तुम्हारी कंट्रोलिंग नेचर के हिसाब से। बहुत बड़ा लेसन है इस पर्सन का, बहुत ही बड़ा। कुल मिला के ना यहाँ पर एक मैसेज यूनिवर्स ऐसा देने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे यूनिवर्स कह रहे हैं कि इस पर्सन की पूरी टेस्टिंग इस पर्सन की खुद से होगी। मतलब जैसे आपकी होती ना, कि आपकी लाइफ के अंदर कोई सिचुएशन बनी, तो यूनिवर्स कहता है कि आप अपने स्तर पे फैसला लेंगे, किसी और के फैसले मान्य नहीं किए जाएंगे। तो वैसी एनर्जी है यहाँ पर। इस बार ना पेरेंट्स का फैसला हो सकता है, मतलब होता है ना कि आपने शादी करनी है, तो कहा कि जहाँ पेरेंट्स करा देंगे वहां कर लूंगा मैं, या कर लूंगी। तो ये तो पेरेंट्स का फैसला हो गया ना, इस बार कोई चांस ही नहीं दिया यूनिवर्स ने। पेरेंट्स का फैसला कुछ फैसला है ही नहीं यहाँ पर। पूरी की पूरी परीक्षा जैसे आपके पर्सन की है, उनकी लॉयल्टी, उनकी ईमानदारी, उनकी ऑनेस्टी, उनका सेल्फ रियलाइजेशन, खुद की गलती कितनी समझ में आती है, सब कुछ जैसे उस पर्सन का ही निकल के आ रहा है यहाँ पे। मन तो बहुत होता है इस पर्सन को कि दूसरों को दोष दे दें, लेकिन यूनिवर्स कहता है कि ऐसी सिचुएशन में तुम अपनी मर्जी से आए हो, तुम अपनी मर्जी से भागे हो, तुम्हें किसी ने भगाया नहीं था, या किसी ने तुम्हें धक्का नहीं मारा था, तो अपनी मर्जी से भागे हो। तो जैसे अगर ये पर्सन कभी कोशिश करते हैं कि आपको ब्लेम लगा दे, तो यूनिवर्स कहते हैं कैसे, कैसे, सामने वाले को तो वैसे ही आप एक चोट देकर बैठे हो, और वो तो कर्मा आपने वैसे बैलेंस नहीं किया। दूसरा आप, मतलब कुछ लोग होते हैं ना, ये इस तरह की बात करते हैं कि मैंने तुम्हारी वजह से कहीं और मैरिज कर ली, ठीक है, मैंने तुम्हारी वजह से किसी और कनेक्शन में मैं गया, तुमने मुझे मजबूर कर दिया। तो ओ माय गॉड, हम तुम्हें मजबूर करेंगे अगर, ठीक है, किसी और कनेक्शन में जाने के लिए, तो हम खुद जाएंगे, तुम्हें क्यों मजबूर करेंगे? ये मैनिपुलेटर्स का गेम में माइंड गेम्स होते हैं। ये मैनिपुलेटर्स लोग होते हैं कि मतलब अगर तुक्का घल गया, मतलब अगर वो इंसान दूसरा वाला सही निकल गया, तो मेरी जो किस्मत बहुत शानदार है, देखो मुझे तो जो मिलता है बेस्ट मिलता है। और अगर तुक्का नहीं पड़ा, अगर चीजें बिगड़ गई, तो ब्लेम लगाना, किसी पे तो ब्लेम लगाना है, तो पहले वाले पर वापस आ जाओ, उससे बोलो कि तुमने मुझे मजबूर किया किया था, तुम्हारी वजह से मैं उस कनेक्शन में गया, तुमने मुझे समझा नहीं, तुमने मुझे समझा होता, तुमने मुझे अंडरस्टैंड किया होता, तुमने मुझे ठीक से ट्रीट किया होता, तो मैं कभी सेकंड कनेक्शन में नहीं जाता। मतलब अगर तुक्का राइट पड़ा, तो सब कुछ मेरा है, और अगर सब कुछ बिगड़ गया, तो फिर किसी पे ब्लेम डालना, तो उसी पे वापस चले जाओ एक्स वाले पे, और उसको ब्लेम करके आ जाओ। ठीक है, ये वाली एनर्जी आपके पार्टनर की रही है। तो अगर इन ऐसी किसी की पार्टनर ने ऐसी हरकत की है आपके साथ, तो इस बार इनकी खुद की लर्निंग है, और खुद की बुद्धि से लर्निंग है। किसी और की बुद्धि का इसमें कोई रोल नहीं है, और कोई और सलाह दे भी नहीं पाएगा, या फिर यूनिवर्स देने का मौका नहीं देगा। ऐसा यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहे हैं। और अगर मान लीजिए इस पर्सन ने सेम तरीके से रिस्पॉन्स किया, तो अब ये जो तीसरी साइकिल सेम तरीके से चलेगी, एक और,
ठीक है। मतलब जो कई लोग होते हैं जो मल्टीपल थर्ड पार्टीज एंटरटेन करते हैं, इसीलिए क्योंकि वो अपनी गलती नहीं समझते या फिर मानते नहीं हैं। तो यहाँ पर वो मैसेज भी निकल के आ रहा है। कुल मिला के टॉर्चर होंगे लेकिन सही फैसला नहीं करेंगे, है ना। मतलब वही बात है कि टॉर्चर हो लेंगे लेकिन सही फैसला नहीं करेंगे, गलती नहीं मानेंगे कि हाँ मुझसे गलती, तो भाई मान लो गलती, क्या दिक्कत है, हील कर लो, प्रेयर्स कर लो, माफी मांग लो, असेंड हो जाओ, लेकिन नहीं, कुछ नहीं करना है इनमें से, ब्लेम करना है। बहुत अजीब सी एनर्जी आप देखोगे ना, तो दो लोगों के बीच में जैसे एक एक वो बन रही है यहाँ पर, जैसे मतलब यूनिवर्स ने, जैसे परीक्षा तो आपकी भी बहुत बेकार ली है, लेकिन मुझे लगता है मेरे व्यूअर्स ने बहुत सही तरीके से रिस्पॉन्स किया है, बहुत सही चली है। लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी में देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स करते हैं। हम थोड़ा कार्ड से देखते हैं, कार्ड्स क्या बताते हैं। 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, 5 ऑफ शॉर्ट्स, फूल। 10 ऑफ कप्स एंड स्ट्रेंथ क्यों आए हैं एंजल्स? ओके, जैसे मैंने कहा कि अभी आपके पर्सन की ख्वाहिश थी कि इनकी लाइफ एक बहुत ही ज़्यादा खुशहाल व्यक्ति के साथ एक हैप्पी मैरिड लाइफ, या फिर कहें कि आजकल सबको होता है ना कि मेरा पार्टनर बिल्कुल फिल्मी हीरो हीरोइन की तरह हो, एक्टर एक्ट्रेसेस की तरह एकदम मज़ेदार, और उसके बाद फिर हमारी एकदम खुशहाल फैमिली हो। तो ऐसी ख्वाहिश इस पर्सन की भी थी, कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है अगर आपकी ऐसी ख्वाहिश है। परमात्मा कहते हैं कि अगर आपकी ऐसी ख्वाहिश है तो कोई बुराई नहीं है। आपने एक लिस्ट तैयार की, उस लिस्ट में लिखा कि मेरा पार्टनर बैलेंस हो, मेरा पार्टनर डैशिंग हो, मेरा पार्टनर बहुत अच्छा एजुकेटेड हो, मेरा पार्टनर ऐसा हो, मेरे प्रति लॉयल हो, मेरा पार्टनर को हर चीज़ आती हो, बहुत क्रिएटिव हो, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। मतलब आपने ना एक लिस्ट तैयार की, उसमें लिखा कि मेरा पार्टनर ऐसा 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 होना चाहिए। और सब लोग एक ड्रीम मैन, मतलब सब चाहते हैं कि उनकी लाइफ के अंदर ड्रीम बॉय ड्रीम गर्ल, ठीक है, ऐसा ही इंसान मैनिफेस्ट हो जाए। यूनिवर्स आपको दे दे, मान लो चलो आपने मांगा उसने दे दिया, लेकिन आपकी हरकतें खराब हैं, जैसे आपके पार्टनर की आपके साथ हरकतें खराब थी, खुद के सबकॉन्शियस सिस्टम, बिलीफ सिस्टम गलत हैं, चीज़ें खराब हैं, तो वो इंसान के साथ भी आप निभा नहीं पाओगे, कितना भी अच्छा मिल जाए नहीं निभा पाओगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए जब भी आप इस तरह की मांग करते हैं, एक लिस्ट तैयार करते हैं कि ऐसा 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 इंसान होना चाहिए मेरी लाइफ में, यूनिवर्स कहता है ऐसे 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 ऐसे, पहले खुद बन जाओ, ठीक है, पहले खुद बैलेंस हो जाओ, कोडिपेंडेंसी से बाहर आ जाओ। तुम्हें चाहिए कि वो इंसान तुम्हें बहुत प्यार करे, सेल्फ लव में डूब जाओ, अपने अंदर वो सारी चीज़ें ठीक कर लो जो तुम चाहते हो कि सामने वाला तुम्हें मिरर करे, अच्छा ही अच्छा मिरर करे, तो अच्छी अच्छी चीज़ें अपने अंदर उतार लो। आपके पार्टनर ने अपने अंदर कुछ नहीं उतारा, इन्होंने क्या किया, एक कनेक्शन से दूसरे कनेक्शन पे जंप किया। इस पर्सन की एनर्जी ये हो गई, इस पर्सन को लगता था एक हैप्पी फैमिली होगी और ऐसा होगा और वैसा होगा। इस पर्सन को फील होता है कि डिसेप्टिव एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। ये पर्सन बात करता है, ये कार्ड बात करता है कि यहाँ पर कुछ चीज़ें धोखे से लगती हैं, ऐसे लगता है कि कनेक्शन में कुछ धोखे जैसा है, कुछ अच्छी वाइब नहीं आ रही, या मतलब वो लॉयल्टी नहीं है, वो डेडिकेशन नहीं है एक दूसरे के प्रति, ठीक है, और बहुत ज़्यादा झगड़े होना, ठीक है, और इस इंसान को लगना कि मेरे को इमोशनली समझने वाला कोई भी नहीं है, इस तरह की एनर्जी निकल के आ रही है। सो ये इस पर्सन के खुद के लेसन है, ठीक है। इस पर्सन के अंदर सबसे पहली बात तो मुझे लगता है फीलिंग्स हैं, लेकिन फीलिंग्स आपने अपनी फैमिली के चक्कर में मारी हैं, ठीक है। देखो, आप अपनी फैमिली के बारे में सोचते हो, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत ही अच्छे गुण में काउंट होता है, लेकिन आप अपनी फैमिली के बारे में सोचें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये भी सोचें कि आप किसी और को तो धोखा नहीं दे रहे। अगर आपका पूरा माइंडसेट ये है कि मैं अपनी फैमिली के हिसाब से ही चलूंगा या चलूंगी, तो आप अपनी फैमिली के हिसाब से ही चले, किसी और के कनेक्शन में, किसी और कनेक्शन में जाकर उस इंसान की जिंदगी ना बर्बाद करें, ठीक है। बाद में कहते हैं कि फैमिली नहीं मानी, तो तुम और तुम्हारी फैमिली दोनों को रगड़ेगा यूनिवर्स। क्यों? क्योंकि तुमने किसी तीसरे को लेकर आया और फिर तुमने उसको ठीक नहीं ठीक ठीक से चीजें नहीं दी, यानी कि पहले तुमने एक इंसान की लाइफ
मतलब एक लाइफ तुमने पहले खराब की, उसके बाद तुम दूसरी लाइफ जिसको लेकर आए उस इंसान के साथ भी तुम्हारे झगड़े हो रहे हैं। अब बताओ कौन सी फैमिली तुम्हें देखकर खुश होने वाली है। कुल मिला के कहने का मतलब है कि आप अपने पेरेंट्स की बहुत वैल्यू करें, उनके हिसाब से काम करें, तो उन्हीं के हिसाब से काम करें। किसी कनेक्शन में ना जाए तब तक जब तक कि आप श्योर नहीं है कि आप उस कनेक्शन में मैरिज करेंगे। अगर आपको मैरिज नहीं करनी है, आपको कमिटमेंट नहीं देनी है, तो कनेक्शन में मत जाओ। क्योंकि अगर आप कमिटमेंट करते हो, मैरिज करने की बातें करते हो, उसके बाद आप मुकरते हो, उसके बाद आपके ऊपर जो कर्मा आएगा, तो आपके सबसे पहले तो लेसन बनेंगे। जो इंसान दूसरा आएगा वो भी आपको सेम लेसन सिखाएगा, ट्रीट करेगा। उसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि मैं कहाँ फंस गया। तो ये इस पर्सन की एनर्जी है। यहाँ पर इस पर्सन ने अपनी फीलिंग्स को इग्नोर किया है, क्योंकि ये आपके लव में तो थे लेकिन फीलिंग्स को इग्नोर कर दिया। फीलिंग्स को इग्नोर किया है शायद फैमिली को लेकर, कि फैमिली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपने कर्मा क्रिएट कर दिया, क्योंकि आपने इम्बैलेंस कर दी चीज़ें। आपको दोनों को लेकर चलना चाहिए था, या आप कैसे भी करके दोनों को बैलेंस करते। भागना ऑप्शन नहीं है, ठीक है। कर्मा आपके पीछे भागता है, वो मतलब आपको छोड़ता नहीं है। ये सोल के लेसन होते हैं कि बैलेंस कैसे किया जाता है। यहाँ पर सारे लोगों को स्पिरिचुअलिटी में क्या सिखाते हैं, बैलेंस करो, बैलेंस करो, फैमिली बैलेंस करो, करियर बैलेंस करो, लव लाइफ बैलेंस करो, खुद को सेल्फ लव से भरो, उसको भी बैलेंस करो, अपने को भी इग्नोर मत करो, दूसरे को भी, दूसरे पर ज़्यादा कोडिपेंडेंट भी मत हो जाओ। हर चीज़ को बैलेंस करो। क्यों सिखा रहा है यूनिवर्स बैलेंस? ताकि बैलेंस इंसान ज़िंदगी के अंदर मैनिफेस्ट हो पाए। और जब बैलेंस इंसान ज़िंदगी के अंदर आता है तो लाइफ बहुत अच्छी निकलती है, उसमें झिकझिक पिक पिक कम होती है। एक दूसरे को आप ज़्यादा सुनाते नहीं हो, एक दूसरे को आप बहुत ज़्यादा टॉर्चर नहीं करते हो। ये वाला मैसेज यहाँ पे निकल के आ रहा है। सो बहुत ज़्यादा मुझे थर्ड पार्टी के साथ इस पर्सन के कलेश नज़र आते हैं। और इस पर्सन से ये भी कहा जाता है कि आप अपनी इमोशंस को इग्नोर करके आए हैं, आपने अपनी फीलिंग्स को इग्नोर किया है, इस वजह से आज आपको इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है। बस इस पर्सन के पास एक ऑप्शन है अभी भी। अगर ये पर्सन स्ट्रेंथ में आ जाए और इनके मन में ये आ जाए कि मैं सब कुछ ठीक करने के लिए तैयार हूँ, यूनिवर्स मुझे रास्ता देना शुरू करे और मैं अपनी हर गलती को मानने तैयार हूँ, मैं अपनी सजा भुगतने तैयार। बस एक लाइन बोलनी है आपको, क्या, यूनिवर्स के सामने। आप अगर चाहते हो कि आप कार्मिक साइकिल रिलीज करो, बस एक लाइन बोलो यूनिवर्स के सामने। आपको नहीं पता आपने इस लाइफ में गलती की है, आपने पास्ट लाइफ में गलती की है, आपने किसी दूसरे रैलम में गलती की है, हायर डिमेंशन में किसी जगह गलती की, आपने कहाँ गलती की आपको नहीं मालूम, आपको नहीं पता कि किस कर्म की सजा मिली है, नहीं मालूम, चलो ठीक है। आपके पास कोई मतलब ये भी नहीं है कि मैं कहाँ से पता करूँ कौन सी गलती थी। आप बस ये बोलो कि मैंने जो भी गलती की है यूनिवर्स, मुझे मालूम नहीं है कि क्या गलती की है इस लाइफ में की है, या जितनी समझ में आती हैं उतनी तो ठीक है, जो नहीं समझ में आती उनके लिए भी। तो मैं उस चीज़ के लिए दिल से माफ़ी मांगता हूँ, और अगर ऐसी कोई गलती मुझसे हुई है तो मैं उसकी सज़ा काटने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन प्लीज़, प्लीज़ मुझे इस लाइफ में उस कार्मिक एनर्जी से हमेशा के लिए रिलीज़ करने में मदद करिए कि मैं कैसे रिलीज़ कर सकता हूँ। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको मैसेज देना शुरू कर देंगे, वो आपको रीडिंग्स पे ले जाना शुरू कर देंगे, जहाँ पर ऐसी गाइडेंस होगी कि आप ये वाला जाप कर सकते हैं, या फिर आप ये वाली प्रेयर कर सकते हैं, या कहीं ना कहीं से आपको कोई ना कोई हेल्प आना शुरू हो जाएगी जो आपको ये बताएगी कि ये स्टेप चल के आप निकल जाओगे। लेकिन आपने कहा मेरी कोई गलती नहीं है, और आप लगे हो कि सबकी गलती है, सबको आप ब्लेम कर रहे हो, लेकिन आप गलती अपनी नहीं मान रहे, और आपको समझ भी नहीं आ रहा कि क्या लेसन है। और तो ऐसे में क्या होगा, कर्मा बढ़ता जाएगा। एक स्टेप आप कर्मा में ऊपर चले जाओगे, मतलब वो बढ़ता चला जाएगा और आपको समझ में नहीं आए कि आ कहाँ से रहा है, इसका रूट कॉज क्या है। तो ऐसी केस में जब आप फंस जाते हो तो एक ही ऑप्शन आपके लिए बेस्ट होता है कि आप हाथ जोड़कर माफी मांगे परमात्मा से, प्रकृति से, उससे बोलें कि इस बार मुझे इस कार्मिक एनर्जी से हमेशा के लिए रिलीज कर दो प्लीज। ये जो भी कार्मिक एनर्जी है इससे हमेशा के लिए मुझे रिलीज कर दो, मुझे प्लीज फ्रीडम दे दो इस लाइफ टाइम में। मैं अपनी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ, या जो भी कर्मा मेरा था उसमें काटने के लिए तैयार हूँ। कैसे काटा जाता है, क्या किया जाता है, आप मुझे प्लीज बताएं। लेकिन मैं और ज्यादा टॉर्चर नहीं झेल सकता। आप देखेंगे धीरे धीरे करके कर्मा रिलीज हो रहा है, आप मेंटल पीस में जा रहे हो, धीरे धीरे यूनिवर्स आपको लेसन भी लर्न करवा देगा आपकी टेस्टिंग में, ठीक है। लेकिन जो जो कहते हैं ना कि जो सर झुकता नहीं वो कटता है। रावण का क्या हुआ था, यही हुआ था ना, कि जो सर झुकता नहीं, यानी जो अहंकार से भरा हुआ है कि मेरी कोई गलती नहीं है, और एक के बाद दूसरी गलती, दूसरे के बाद तीसरी गलती, एक कनेक्शन, दूसरा कनेक्शन, तीसरा कनेक्शन, चौथा कनेक्शन, लेकिन आप मान नहीं रहे हो, तो फिर आप जानो और आपका काम जाने। फिर तो ये वही चीज होती है ना कि पाप का घड़ा भरेगा भरेगा भरेगा, एक दिन फूटेगा, ठीक है। ये वाली एनर्जी यहाँ पे आ रही है। सो मतलब डिफिकल्ट है थोड़ा सा मैसेज, लेकिन जो है सो है, क्या करें। वैसे पता है हर इंसान को ना एक
वो करनी चाहिए। हर इंसान को ना एक प्रेयर हमेशा करनी चाहिए। कौन सी प्रेयर? यूनिवर्स, मुझे नहीं पता मैंने पास्ट लाइफ में क्या ऐसी गलती की है जो मुझे इस लाइफ में ऐसी लाइफ जीने का मौका मिला है, या ये लाइफ मेरी ऐसी निकल रही है। मैं चाहता हूँ कि अब ये तो लाइफ मेरी निकल ही रही है और उसमें मैंने बहुत कुछ सह लिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस बार ये सब कुछ क्लियर हो जाए और अब ये चीज़ें आगे कैरी फॉरवर्ड ना हो। तो प्लीज़ आप मुझे रास्ता दें कि किस तरीके से मैं इस सारी चीज़ों को इसी लाइफ में क्लियर कर सकता हूँ, या मैं क्या ऐसा करूँ कि मैं सब कुछ इसी लाइफ में क्लियर कर दूँ। मैं नहीं चाहता कि सारी चीज़ें आगे कैरी फॉरवर्ड। आप मेरी लर्निंग करा दें, आप मेरी जागृति करा दें। अपनी स्पिरिट गाइड से प्रेयर करो, वो आपको सब कुछ सिखा देंगे, या वो आपको सारे लेसन्स लर्न करा देंगे और इसी लाइफ में आपको बहुत सारे कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज करने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, ये एनर्जी है। देखते हैं कि आपके अल्फाबेट्स क्या हैं। H D M X I P G and B और नंबर 1। यहाँ पर देख रहे हो लेटर्स हैं HDMXIPGB, नंबर है 1। ओके गाइस, तो ये आप लोग के लिए रीडिंग निकल कर आई है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आई तो गाइस प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।